नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे महुआ मोइत्रा की, क्योंकि महुआ मोइत्रा का नाम सुनते ही आपकी जहन में एक ऐसी आवाज आती है जो संसद में मुखरता से अपनी बातों को रखती है, सवाल पूछती है। लेकिन अब इन्हीं सवाल पूछने पर ही सवाल उठ गया है, और ये सवाल उठाया है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है कि महुआ मित्रा ने संसद में जो सवाल पूछे उसके एवज में उन्होंने दुबई के एक व्यापारी से, हीरा नंदानी से गिफ्ट लिए थे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी दुबे जी हैं। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी जी, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये संसद में सवाल उठाया गया था, तो अब ऐसे में प्रिविलेज जो कमेटी है उसका गठन हो गया है। प्रिविलेज कमेटी इस पूरे मामले को देख रही है। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइएगा कि जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं किसी सांसद पर भी, पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर, तो उसमें प्रक्रिया क्या होती है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले भारत के संविधान का अनुच्छेद 105, आर्टिकल 105 किसी भी सांसद को लोकसभा में प्रश्न पूछने पर इम्यूनिटी देता है। यानी लोकसभा के अंदर वो कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका कितना भी बड़ा वो हो, माने कॉन्सिक्वेंस हो, वो बाहर जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी परिस्थिति में जो लोकसभा के अंदर की है वो बाहर की कार्यवाहियों से इम्यून होगी। उसी का फायदा उठा करके जो जो कुछ प्रिविलेजेस हैं उनका फायदा उठा करके कई कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारी ऐसी असंसदीय अशोभनीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बाहर देखेंगे कि कोई उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। उसी के कॉन्सिक्वेंस में अनुच्छेद 105 हो गया लोकसभा के लिए, अनुच्छेद 194 हो गया राज्यसभा के लिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में हर एक सांसद को जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न से उसको बचाया जाता है। यानी उसका अगर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस बड़ा से बड़ा प्रश्न भी पूछ ले, लेकिन वो किसी कानून में जो है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती है, ऑफेंस नहीं होती। इसको कहते हैं प्रिविलेज, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी आर्टिकल 105 में संसद हर संसद सदस्य को मिली हुई है। यानी वो सांसद का विशेषाधिकार है प्रश्न पूछने का। जी, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा भी होती है। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में ये आरोप सीधा लगाया गया है कि भाई इन्होंने कुछ उपहार लिए थे और उसके एवज में सवाल पूछा था। तो क्या यहाँ भी इम्यूनिटी मिलेगी? नहीं देखिए, अब इसीलिए मैंने सिर्फ पहले प्रश्न आपने पूछा था कि क्या है वो प्रिविलेज, तो मैंने प्रिविलेज बताया। अब जी। बिल्कुल आपने उसी प्रश्न में उत्तर में एक और प्रश्न आपने जोड़ दिया कि वहां पर कुछ सीमा रेखा है, मर्यादा है। निश्चित तौर पर जब किसी एलेज्ड कमर्शियल बेनिफिट के लिए, जब किसी कमर्शियल प्रॉक्सिमेट लिंक के लिए, या किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन को जिसको जानते हुए भी कि ये सत्य नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां इम्यूनिटी जो है ब्रीच हो जाती है। तो वो जो प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज तभी तक होता है, यानी दो बातों पे होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, दूसरा होता है जी। राइट ऑफ पब्लिकेशन का। लेकिन वो जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच मान लीजिए किसी कमर्शियल बेनिफिट के लिए, देश की व्यवस्था के खिलाफ, किसी यूएपीए टेरर एक्टिविटीज में, या कोई ऐसा कि जैसे लॉगिन आईडी शेयर करने का इनके पास जो है कि लॉगिन आईडी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विशेषाधिकार होता है लॉगिन आईडी जी। को यूज करने का संसद का, उसको एक बाहर बैठा हुआ बिजनेसमैन यूज कर रहा था। ऐसा आरोप है कि 61 में से 50 प्रश्न पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड, इकोनॉमिक जो जो उनकी राइवलरी है उसको बेनिफिट करने के लिए संसद के पटल को इस्तेमाल करते हुए प्रश्न दुबई से बनाए गए। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में जो वो विशेषाधिकार है, जो वो इम्यूनिटी है, जो वो प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज खत्म हो जाता है। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के दायरे में आता है। तो जब कभी इस तरह के कोई आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की जांच के लिए संसद की जो विशेषाधिकार समिति, जो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां हैं, उसके तहत वो एक कमेटी का गठन कर देते हैं। बिल्कुल यहां पर वैसा ही हुआ है। कमिटी का गठन हो गया, लेकिन एक जो मुझे लगता है कि ग्रे एरिया है। अगर इस मामले में जांच एजेंसी के पास ये मामला जाता है, सीबीआई जांच की वकालत की जाती है, तो जहां तक मेरी कानूनी समझ है कि पीई तो इस मामले में दर्ज हो सकता है अगर इनफ सबूत अगर सीबीआई को लगते हैं। अगर कमिटी रिकमेंड भी करती है कि नहीं जी, इस मामले में जांच होनी चाहिए, तो पीई तो दर्ज हो सकती है। लेकिन फिर से, क्योंकि अगर सांसद के खिलाफ मुकदमा चलाना हो
तो फिर से लोकसभा स्पीकर के पास जाना होगा और वहां से मंजूरी लेनी होगी। देखिए, दर्शन हीरानंदानी का जो एफिडेविट है और जिस तरह से एफिडेविट को उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल के एक ऑफिशियल से वहां पर अटेस्ट करवा के उन्होंने यहां भेजा है, जो लोकसभा की विशेषाधिकार जो एथिक्स कमेटी है, जो एथिक्स कमेटी विनोद सोनकर की अध्यक्षता में 15 संसद सदस्यों की बनाई गई जी है, तो वो एथिक्स कमेटी के सामने वो एफिडेविट को अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ अंदर का ही नहीं, बाहर भी कानूनी रूप से जो है इस पर कार्यवाही बनती है, प्रिलिमिनरी पीई दर्ज हो सकती है। लेकिन आशीष भाई, चूंकि ग्रे एरिया, बिल्कुल आपने कहा, वो ग्रे एरिया ये है संसद के सदस्य के फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो उनकी इम्यूनिटी है उसका। और जब 105 आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 ये भी कहता है कि जो अपर हाउस या लोअर हाउस किसी मामले की जांच कर रहे हैं, तो जब तक वहां से रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आ गई, जी लोकसभा जी। के अंदर प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा के बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया, तो लोकसभा के अंदर की कार्यवाही जो जो एथिक्स कमेटी बनी है, वो एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा जी के बयान के बाद, हीरानंदानी जी के बयान के बाद, जय देहाद्री जी के बयान के बाद और तमाम बयानों के बाद अगर ये पहुंचती है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद की जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप संसद सदस्य के ऊपर गंभीर हैं, उस परिस्थिति में वो एथिक्स कमेटी उनको सस्पेंड भी कर सकती है। अभी भी चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके संसद से सदस्य सस्पेंड कर सकते हैं। उसके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं कि कंसर्न पुलिस स्टेशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करे, जो आप देखिए केशोराम के केस में हुआ, उत्तर इलाहाबाद हाई जी कोर्ट में जो मामला फंसा, बड़ा लीडिंग केस है। जो आप जी। 11 एमएलए का जो केस हुआ, कैश फॉर क्वेरी स्कैम जो आया पटियाला था हाउस में। जी पटियाला हाउस में, उसमें भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन का मामला आया। तो तमाम ऐसे मामले आए जिन मामलों में जो इम्यूनिटी थी उस इम्यूनिटी को खत्म किया गया और कहा गया कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। अब देखना यह है कि एथिक्स कमेटी कितना जल्दी डिसीजन लेती है और क्या डिसीजन लेती है, उसके बेसिस पर बाकी की कार्यवाहियां जो है निर्भर करेंगी। अश्वनी जी, क्या सीता सोरेन जजमेंट में ये कवर होंगी? क्या उसका लाभ इन्हें मिलेगा? देखिए, जब गिफ्ट सीता सोरेन के केस में क्या था कि उन्होंने गिफ्ट कैश वो करप्शन की जो बात थी, क्योंकि उनको पार्लियामेंट के अंदर वोट देना था। सीता जी सोरेन के केस में मामला दूसरा था, लेकिन जहां करप्शन की अगर बात आ जाती है, करप्शन से इम्यूनिटी नहीं है। टीवी नरसिम्हा जी। राव के केस में भी अगर आप देखेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन ही कहती है। लेकिन अगर फिर आ जाए फग्गन सिंह कुलस्ते और बाकी 2-3 एमएलए जो कैश दिखा रहे थे उस समय का जो मामला है, तो तमाम इसमें विरोधाभास है और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस बेंच को वो मैटर ऑलरेडी रेफर किया हुआ है। और अगर ऐसा लग जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी अगर पैसा लिया जाता है या इस तरह की पैसा लेकर के वोटिंग की जाती है या विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें करप्शन के केसेस प्रूव होने के बाद होंगे कि नहीं होंगे, वो मैटर अभी लार्जर बेंच को रेफर करता है। लेकिन प्राइमा फेसी व्यू जो है, जो अब तक की जजमेंट्स है, 3-2 से जो जजमेंट्स हैं, उन पे यही साबित होता है कि करप्शन का मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने के बाद। अश्वनी जी, मुझे ध्यान में है सीता सोरेन जजमेंट को जब अभी रिव्यू किया जा रहा था 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, तो उसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का एक बड़ा सा ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा था कि अगर क्रिमिनलिटी कहीं पर है, अगर कहीं आपराधिक साजिश हुई है या अपराध हुआ है, तो फिर हम उसे देख सकते हैं, वो अदालत के प्रीव्यू में आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं लेकिन 5 जजेस की अगर आप उस समय की बात करिए तो 5 में से 3-2 का जो फैसला है, वो 3-2 का फैसला संवैधानिक बेंच का आड़े आ रहा था। इसीलिए 7 जजेस बेंच को उस क्रिमिनलिटी को ही डिसाइड करने के लिए, उस इम्यूनिटी की कितनी लक्ष्मण रेखा होगी, कितनी मर्यादा होगी, कितना 105 का विशेषाधिकार होगा, और क्रिमिनल एक्शन, जैसे क्रिमिनल एक्शन में मान लीजिए कि किसी ने लोकसभा के अंदर किसी का सर फोड़ दिया, 105 तो कहता है आर्टिकल की साहब आपको इम्यूनिटी है, लेकिन वो वहां पर वो क्रिमिनल एक्शन हो गया, तो क्रिमिनल एक्शन इम्यूनिटी नहीं है। तो ऐसे केसेस को डिसाइड इसका करने एक उदाहरण आप केरल विधानसभा वाला भी दे सकते हैं, जो जी, केरल और विधानसभा में हंगामा हुआ था। बिल्कुल केरल विधानसभा, और उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये तो क्रिमिनल एक्शन है, जी वहां पर इम्यूनिटी की बात नहीं आई थी। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा मामला इसलिए दूसरा है क्योंकि इस मामले में डायरेक्ट सबूत अभी कुछ नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट सबूत हैं कि जो 61 में से, क्योंकि अभी आईपी एड्रेस आना बाकी है जिसके लिए निशिकांत दुबे जी ने श्री वैष्णव जी को भेजा है,
उसके अलावा सीडीआर रिपोर्ट, उसके अलावा कैश वैल्यूएबल्स और गिफ्ट उस समय क्या क्या आए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात को इतने दिनों तक छुपाया क्यों गया। जी, तो एक बड़ा सवाल ये भी है। अप्रूवर की जो लिमिट है, वो अप्रूवर ऑल ऑफ ए सडन रिलेशंस खराब हुए तब आपने एक्सपोज किया, अदरवाइज तो आप हाँ। खुद भी उस मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। तो और क्या उस एक मैल प्रैक्टिसिंग की वजह से क्या आपको लाभ भी मिला या फिर आपके जानने वालों को लाभ मिला, ये भी जांच का विषय होगा। ये भी जांच का विषय होगा। और किसी के व्यावसायिक हितों के लिए आपने जो है अपने अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग किया, और आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी मंदिर में आपको एक्सेस करने का अधिकार देता है, वो आपने एक बाहर बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ा दिया कि भाई आपको जो पूछना है वो आप पूछिए। तो ये जो लार्जर नेक्सस है, लार्जर नेक्सस, प्रॉक्सिमेट नेक्सस, जो क्रिमिनलिटी टुवर्ड्स आस्किंग क्वेश्चन फॉर बिजनेस बेनिफिट, फॉर इकोनॉमिकल बेनिफिट, ये सब प्रश्न हैं। ये सब प्रश्नों का मैं समझता हूं कि देश भी आंसर जानना चाहता है। और अगर एक सवाल का जवाब मैं आपसे और लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि कई सारी बातें जो हैं, जो अभी तक जो आरोप निकल कर सामने आ रहे हैं, वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। चाहे हीरा नंदानी का कन्फेस करना हो, चाहे वो 2 पन्नों का लेटर हो, चाहे फिर उनके जो वकील हो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इस पूरे मामले का करना चाहते हो। हालांकि बाद में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ भी इस पूरे मामले से कर लिया। शायद एक बड़ी वजह है कि एक बड़ा मामला जो है वो महुआ मित्रा के खिलाफ सबूत जो है वो गढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दर्शन हीरा नंदानी के बाद, इस एफिडेविट के बाद 2 पेज के, तो ये जी। प्रश्न तो खड़ा हो गया है कि आपने 61 में से 50 प्रश्न वहां की लॉगिन आईडी से और उन्होंने बनाए, और एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को आपने टारगेट किया। दूसरा, और भी लोगों के जैसे और नाम आए, सुचिता दलाल, शदुल श्राफ, पल्लवी श्राफ, इन सब का जो नाम आया, ये भी उस प्रॉक्सिमेट लिंक के एक चेन है। और जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट हुए, वो क्वेश्चंस बेसिकली एक बिजनेस राइवलरी के तहत एक बिजनेसमैन के द्वारा पूछे गए। तो ये सब बातें हैं जो बातें उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। तो अब ये कहकर नहीं चलेगा कि गरीबी पर प्रश्न पूछ रहे हैं और गुच्ची का बैग जो है नीचे छुपा रहे हैं। तो अब ये वाली और बात मुझे लगता है कि अश्वनी जी सब कुछ प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर तय करेगा कि प्रिविलेज कमेटी की फाइंडिंग क्या कुछ रहती है। सभी को देखने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद, चाहे महुआ मित्रा को सुने, चाहे निशिकांत दुबे को सुने, चाहे हीरा नंदानी को सुने, और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा वो सबसे ज्यादा अहम होगा। जी बिल्कुल, वही कंक्लूजन ज्यादा हल होगा। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये जो 15 मेंबर कमेटी है, जिसमें 7 बीजेपी के मेंबर हैं, 4 कांग्रेस के, 1 शिवसेना, 1 जदयू, 1 सीपीआई और 1 बीएसपी, सब यूनानिमस डिसीजन पर ऐसे पहुंचे जैसे 2005 में जब पवन कुमार बंसल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो सारे लोग, आडवाणी जी और प्रणब मुखर्जी जी, सब लोग उसमें थे। तो वो सब एक कंसेंसस पर पहुंचे थे कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस सांसद कह रहे हैं, कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का एक्शन हो ताकि देश में एक मैसेज जाए कि विशेषाधिकार वाले व्यक्ति का भी जो विशेष अधिकार है वो सिर्फ विशेष सीमा रेखा तक ही है, और जैसे ही उसको क्रॉस किया तो वो मर्यादा लांघती, वो विशेषाधिकार खत्म हो जाता है, और आपका जो आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल होने का जो आपका कार्य है वो शुरू हो जाता है, और आपके ऊपर देश का कानून जो है एक्शन लेगा। यानी कुल मिलाकर कहें अश्वनी जी, तो हर मर्यादा की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है, और अगर आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है और तय भी है। अश्वनी जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अश्वनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर कानून किस तरह से काम करेगा, किस तरह से चल सकता है या फिर क्या होगा, उसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।